तो आज हम वापस शिमला जा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और बच्चे दादी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और फिर मैं यहाँ अम्मा जी को बोल रही हूँ कि अभी कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग शिमला आपको बुला लेंगे। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ है और सुरक्षित है। तो गाइस, आज हम लोग गांव से वापस जा रहे हैं शिमला के लिए और मेरे साथ खड़े हैं मेरी जिठानी। और गांव की बहुत याद आएगी क्योंकि हम लोग एक वीक ही गांव में रह पाए, लेकिन अब क्या करें, जाना भी पड़ेगा। ये सब लोग हमें छोड़ने आए पर, और अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे शिमला के लिए। नमस्ते बेटा। यहाँ पिताजी बच्चों को बोल रहे कि भाई आप लोगों ने लड़ना नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे अब घर पे अकेले ही होने हैं। तो दादू को इनके डर लगा हुआ है कि कहीं बच्चे अकेले लड़े ना। बाय मामी जी, बाय मामू। बाय बाय। तो रो क्यों रहे? अब हम घर से निकल पड़े हैं शिमला के लिए और कार्तिक को तो रोना ही आ गया था क्योंकि वो घर से आना नहीं चाहता था और मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई बच्चों को, क्योंकि घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वहाँ रोक टोक नहीं होती है इसलिए। यहाँ के रास्ते थोड़े ख़राब है क्योंकि ये लिंक रोड है और लिंक रोड में अभी मेटलिंग नहीं हुई हुई है, पत्थर पत्थर ही है। लेकिन हमारे पास ड्राइवर बहुत अच्छा है, गाड़ी अच्छे से ड्राइव हो रही है और सिर्फ वन वे है ये। अगर दूसरी गाड़ी आ जाए तो पास बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें लेने के लिए मेरी छोटे वाले ननद का बेटा आया था रोनू, तो यही हमें शिमला तक लेके जा रहा है। और हम लोगों की ना इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि जब ये कॉलेज में होते तो यहाँ शिमला में हमारे साथ ही रहते थे, तो मतलब हम लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो मतलब लगता नहीं है कि हम इनके मामा मामी हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली रहना है। तो ये भी वैसे ही रहते हैं हमारे साथ, बहुत फ्रेंकली बात करते हैं, हर चीज़ हमसे शेयर करते हैं। में सबने टमाटर लगाए होते हैं, देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, हरा भरा, हरियाली से ओत-प्रोत। और ये पहाड़ों में छोटा सा घर। अब हम पहुंच गए हैं द्वड्डा, जो कि कुठार से है 2 किलोमीटर। हाँ, और नेरुआ से है ये 5 किलोमीटर दूर। ये यहाँ पे आसपास की शॉप्स छोटे छोटे, और ये द्वड्डा पुल। कोई भी हमारे घर आना चाहे उनको पहले ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा। और ये शाली रिवर, गर्मी में इसमें बहुत कम पानी होता है क्योंकि साथ में आगे जाके डैम भी बना है छोटा सा, तो उसमें पानी को रोका गया है। लेकिन बरसातों में ये अपने विकराल रूप में आ जाती है। और जिस तरह से 2019 में इस रिवर ने तूफान मचाया था, लोगों के घर टूट गए और कितने लोगों की जाने गई होंगी, और उनकी साथ में कई लोगों की गाड़ियाँ भी बह गई, 5-6 गाड़ियाँ। तो इस रिवर ने अपना विकराल रूप दिखा दिया था। और अभी हम लोग पहुंच गए राणा क्या। लास्ट ईयर यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ था, कहीं बादल फट गए थे ऊपर। और यहाँ पे ये साथ में घर है, इसके पीछे एक और घर है, वो गिर गया था। ये रहा नाला, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आए थे और इस वजह से ये घर गिर गया था। ये यहाँ पे एक घर था जो अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल ही गिर गया है वो। और ये यहाँ पे आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाई गई है। लोग बहुत गलत काम करते हैं, पहले पशुओं को यूज़ करते हैं और जब उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो उनको आवारा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेरुआ एक ऐसी मार्केट है जो बिल्कुल शाली रिवर के साथ है, शाली रिवर के साथ लग होती है। और नेरुआ मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। आइसक्रीम अभी सुबह सुबह ही। यहाँ
यहाँ पे बच्चे आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं भी आइसक्रीम। यहाँ पे निरवा का हेलीपैड कम प्लेग्राउंड, और ये है ओल्ड बस स्टैंड निरवा। यहाँ भी लास्ट ईयर नाला ऊपर से बहुत बह के आ गया था। नेरुआ में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना मिलती हो। खूब सारी शॉप्स है और काफ़ी फैली हुई मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। और ये है प्राइमरी स्कूल नेरुआ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नेरुआ। कोरोना की वजह से मार्केट में बहुत कम भीड़ थी। अब हम न्यूटी पहुंच गए हैं। यहाँ से आप जा सकते हो रेहुल पुल के लिए, बंगला के लिए। और ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये है शिमला रोड, और ये जो नीचे वाला रोड है ये रेहुल पुल बंगला। ब्यूटीफुल हाउस। और ये यहाँ पे नया पुल बना है जिसको बनने में कई साल लगे, फिर बन ही गया। बीच बीच में यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, अच्छे से मेटल नहीं है या मेटलिंग ख़राब हो गई है। अब ये यहाँ से देवदार का जंगल शुरू हो गया है। अब हम दबास पहुँच गए। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे तो कार्तिक वीडियो बनाने लग गया था। तो गाइस ये है चूड़ेश्वर महाराज के मंदिर के लिए रास्ता। अगर हमें कभी चूड़धार जाना हो तो हमें चौपाल तक की बस लेनी होगी, और चौपाल से सराह के लिए या तो गाड़ी मिलेगी या वहाँ के लिए भी बस जाती है, लेकिन वो टाइम टू टाइम जाती है। और ये दबास है एरिया जहाँ पे ये मूर्ति लगी है, गेट लगा है। यहाँ से आप सराह के लिए जा सकते हो, नीचे वाला रोड नेरुआ के लिए जाता है। सो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं चौपाल की तरफ, और ये सामने का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम उतरे हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा रसवरियाँ मिल गई है। ये देखिए, इनको रसवरियाँ बोलते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि इनको आपके वहाँ क्या बोलते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। मेरे को भी देना मम्मा। हाँ मैं दे रही हूँ। और इनको हम ऐसे तोड़ रहे हैं, प्यार से तोड़ रहे हैं। खाना गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है। ये देखिए। दो जी ना। हाँ, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं हिसर, और वैसे इनको नॉर्मली बोला जाता है रसवरियाँ। इसके कांटे थोड़े चुभते, मेरी बाजू में चुभ ही गया है। तो ये मैंने इतनी सारी रसवरियाँ इकट्ठी कर दी है, और एक मैं खाने जा रहा हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइए आप इसको क्या बोलते हैं। और गाइस खा लो ना। और अब हम चल पड़े हैं यहाँ से। और ये जो आपको सामने पीक दिख रही है ये चूड़धार की पीक है, और जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। सराह से चूड़धार 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है, पर खड़ी चढ़ाई है। अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं और बच्चों को भूख लग रही थी, तो हमने चौपाल में ही थोड़ा फास्ट फूड ले लिया था, समोसे वगैरह। तो हम लोग कहीं अच्छी सी जगह देख रहे थे बैठने के लिए, तो हमें ये जगह ठीक लगी, तो हम लोग यहीं पे उतर गए थे और अब थोड़ा कुछ खा लेंगे फास्ट फूड वगैरह। नीचे वाले रास्ते में किसी के पशु चर रहे थे, तो बच्चे उनको देख रहे थे, और सामने पौधे पे एक कलम लगी हुई थी पलम की, उसको ढूंढ रहे थे हम लोग। जो ये गाय लाया। और ये हमारा सिंगर स्वास्तिक शर्मा। ये तो क्या समोसा है कि समोसा? मेरा कौन सा है? और अब यहाँ पे सब भुखड़ों की तरह खाने पे टूट पड़े हैं। अच्छा अच्छा मुँह उधर ऊपर देखो, बंदर है। दो है, झुंड है मम्मा इनका। देखो इधर ही आ गए, रन भाई इधर ही आ गए। ये नहीं आता। मम्मा झुंड बना रहे। रन भाई नहीं आते गाते। बचा दो। गाड़ी बंद की हुई है, भागने के लिए भी नहीं कमी। ये दांत खा रहे हैं रंग भाई। आ गया कहाँ है? अरे नहीं आता।
नहीं करा कुछ ना। ये नहीं करता कुछ। यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बच्चे बेचारे डर के मारे खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाए। स्वस्तिक तो समोसा लेके गाड़ी में ही बैठ गया डर के मारे कि चलो हम यहाँ से चले ही जाते हैं। हम लोग ना तारापुर के एरिया में पहुँचे हुए, और ये जो सामने व्यू दिख रहा है ये देहाबलसन का एरिया है, और इनके यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स काफ़ी हैं। दोनों बच्चे सो गए, इनको नींद आ गई है, अब इनको सेंज में उठाएंगे। अब हम सेंज पहुंच गए हैं, तो अब हम यहाँ पे लंच के लिए उतरेंगे, क्योंकि वहाँ अभी हम ढंग से खाना नहीं खा नहीं पाए थे कुछ। यहाँ पे हम गए एक ढाबे में, क्योंकि यहाँ एक दो लोग ही थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि जहाँ कम भीड़ हो हम वहीं जाए, तो हमने यही ढाबा प्रेफर किया। बच्चे मना कर रहे थे कि हमने नहीं खाना, लेकिन मैंने फिर कार्तिक को तो अपने साथ ही खिला दिया था, और स्वास्तिक तो पराठा मांग रहा था, तो उसके लिए फिर पराठा ही बनवा दिया था। और अब हम ठियोग पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि ठियोग की मार्केट शिमला से भी सस्ती मार्केट है। अब हम कुफरी पहुंच गए हैं। कुफरी में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है, और क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे एक तो फन वर्ल्ड काफ़ी फेमस है, और ऊपर जाके थोड़ा चीनी बंगलो, वहाँ पे ज़ू भी है, और काफ़ी सुंदर सुंदर और भी जगह है, नेचर पार्क भी है। अब हम शिमला में पूरी तरह से एंटर कर चुके हैं। ये ढली स्टेशन पे हम पहुँचे हैं, चौक पे। लो जी, शिमला का जाम, यहाँ फिर से जाम लगना शुरू हो गया था। ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी जाम लग रहा है। और यहाँ पे रोड का कुछ काम चला हुआ है, ऊपर से पत्थर और मलबा आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं रोक दिया था, लेकिन ऐसे उस जगह में चलना बहुत रिस्की है। और ये सब्जी मंडी, ढली सब्जी मंडी, यहाँ पे फ्रूट्स और सब्जियों की आड़त लगती है, और इसके साथ में जो है जनजातीय भवन है, जहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, मैरिज वगैरह यहाँ करवा सकते हैं। तो हम ढली टनल पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग इस टनल को क्रॉस करेंगे, और टनल क्रॉस करने के बाद हम लोग संजौली एरिया में आ जाएंगे। तो अच्छा है, फाइनली हम लोग अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि भाई 3-4 घंटे के सफ़र में गाड़ी में बैठे बैठे थक ही गए हैं काफ़ी। तो अब हम टनल के अंदर से गुज़रते हुए, टनल जल्दी क्रॉस हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग मेगा मार्ट पहुँचेंगे। मेगा मार्ट पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम कोई भी आइटम ले सकते हैं, एक ही छत के नीचे से कोई भी आइटम मिल जाएगी। अब हम संजौली पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पास घर की चाबी नहीं थी, तो हम लोगों को चाबी लेने के लिए आईजीएमसी जाना पड़ा, इसलिए हम घर जाने की जगह आईजीएमसी की तरफ चल पड़े थे। आईजीएमसी से चाबी लेने के बाद हम लोग चल पड़े अब वापस अपने घर की तरफ। और ये सामने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आईजीएमसी, यहाँ हम पहुँच गए हैं, वापस जा रहे हैं अब यहाँ से। और आजकल भीड़ बहुत कम है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग कम ही आ रहे हैं। और ये सामने गुरु का लंगर लगता है यहाँ पे, ये नोफल सोसाइटी और हमारे बेले बंदा जो है सरबजीत सिंह बॉबी जी, वो चलाते हैं इसको। अब हम संजौली पहुँच गए हैं, और संजौली अब थोड़ा सा माइंड हमारा फ्रेश हो गया, क्योंकि अब घर पहुँचने ही वाले हैं। और ये सामने का व्यू नॉर्थ साइड का बहुत
फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच ही गए। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको ये हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम अपनी गाड़ी करते हैं यहाँ पे पार्क और चलते हैं अपने घर की तरफ। उसके बाद करते हैं रेस्ट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।